बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉसिकेंट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। आपने सिर्फ साइन कॉस और टेन याद कर लेना है। कॉसिकेंट सीकेंट और कॉट खुद ब खुद फाइंड आउट हो जाएगा। कॉस का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन का परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है बेटा, और ये जो फार्मूला मैंने लास्ट में लिखा है, इस फार्मूले का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसके अलावा मैं आपको याद दहानी करवा दूं, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, इस फिगर के मुताबिक ये आपका क्या है जी, परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है, बेस, और ये आपका क्या है जी, हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आ जाए कि भाई आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं, तो उसका ये मतलब होता है कि आपने साइन भी फाइंड करना है, कॉस भी, टेन भी, और इसके रेसिप्रोकल्स भी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यही मतलब होता है बेटा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.3 की तरफ आते हैं। और हाँ, एक और छोटी सी बात, ये जो होता है ना, इसको आप एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं बेटा, या कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ आपका सेकंड होता है, यहाँ आपका थर्ड होता है, और यहाँ आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल से मतलब साइन कॉस टेन और इसके रेसिप्रोकल भी। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट। साइन का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में लिखेंगे ना इसको बेटा, तो कॉसिकेंट। कॉस का क्या होता है? कॉस का होता है सीकेंट। और टेन का क्या होता है? टेन का मेरा बेटा होता है कॉट। तो टेन का क्या होता है? कॉट। तो ये रेसिप्रोकल भी आप लोगों ने क्या करने हैं, याद करने हैं लाजमी। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड में टेन और कॉट, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने चीजें बोर्ड पे लिखी है ना, ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है, अपने जहन में रखनी है, ताकि हमारी एक्सरसाइज जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए बेटा। तो अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ जी, इसको मैं कर रहा हूँ रेस, ताकि हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आ सकें बेटा। तो एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ अभी बनाया था, मतलब ऑल पॉजिटिव है। तो आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं, मतलब बेटा साइन कॉस टेन, कॉसिकेंट सीकेंट और कॉट सब कुछ फाइंड करने हैं। जरा ध्यान से देखिएगा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है 2/3। साइन थीटा क्या दिया हुआ है? 2/3। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है बेटा, ट्राइंगल बनानी है। सबसे पहले आपने क्या बनानी है? ट्राइंगल। ठीक है, अब जरा बात को ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर और नीचे वाली वैल्यू हाइपोटेनियस। सबसे पहली बात, आपको साइन का फार्मूला आना चाहिए। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो 2 है ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस क्या है? ये 3 है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। मैंने समझाया था, जो बिल्कुल सीधा है 90 की तरह है वो 2 मतलब वो परपेंडिकुलर है, जो सीढ़ी की तरह है वो हाइपोटेनियस, और जो नीचे है वो बेस है। ठीक है, तो साइन के फार्मूले के लिहाज से साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर है, नीचे वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूस है। अब ये जो नीचे है ये हमने फाइंड करना है। देखें, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। अब हमने ये बेस फाइंड करना है, तो ये बेस फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है बेटा, तो आपने सबसे पहले एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, तो आपने क्या लिखना है? ये बेस फाइंड करना है। ये बेस आपके पास नहीं है, ये बेस आपके पास नहीं है ना, तो सबसे पहले आपने बेस फाइंड करना है। तो देखें, ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ताकि आपको समझ आ जाए। तो लिखेंगे जी अब हम छोटी सी स्टेटमेंट, बाय पाइथागोरस
थ्योरम, PAPYTHA, स्पेलिंग गलत हो गए, PYTHA GORAS, बाय पिथागोरस थ्योरम। तो ये जी क्या होता है, मैंने वहां पर आपको लिख के भी दिखा दी है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये जी हमारे पास एक फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना है बेटा, ठीक है। अगर आप यहाँ फिगर में चाहें तो लिख लें कि ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो हाइपोटेनियस क्या है जी हमारे पास 3, हाइपोटेनियस की जगह 3 आ गया, इज इक्वल टू बेस। तो बेस है हमारे पास, आपने कहा सर बेस तो नहीं है, तो ये आ गया जी बेस, इसको हमने फिलहाल वैसे ही लिख लिया, प्लस परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, 2 के, तो परपेंडिकुलर की जगह आ गया 2, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने लिख लेना है। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, बेस का स्क्वायर ये वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये प्लस 4 है, इस साइड पे क्या हो जाएगा आगे, प्लस 4 यहाँ के माइनस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बेटा बेस का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 4 क्या होता है, 9 माइनस 4 5 होता है, 9 माइनस 4 5 होता है, इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर। बेस तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये बेस हमने क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगा। अच्छा मैं ये रेस कर रहा हूँ, ये आपने फार्मूले लाजमी नोट करने हैं क्योंकि हमने इसी पे ही काम करना है, ठीक है। अब ये मैं बार बार लिख नहीं सकता बेटा, तो ये आपने फार्मूले लाजमी नोट कर लेनी है क्योंकि अब मैं ये ज़बानी लिखने वाला हूँ, ठीक है बेटा। तो अब मैं इसका दोनों तरफ क्या ले रहा हूँ जी, स्क्वायर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं स्पेस बना लेता हूँ, ये जी स्पेस बन गई। तो इसका जी दोनों तरफ स्क्वायर लिया, तो ये है जी हमारे पास बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दोनों तरफ जी स्क्वायर रूट ले लिए। स्क्वायर कैसे खत्म होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस भी लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस लगाऊंगा। मैं प्लस क्यों लगाऊंगा, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव यूज करूंगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो बेस क्या आ गया जी स्क्वायर रूट 5, तो मैं यहाँ पर अब बेस का आंसर लिख लूंगा, बेस का आंसर आ गया स्क्वायर रूट 5। मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगा क्योंकि चेक करने वाले को पता चलेगा कि ये क्वेश्चन में गिवन है और ये इस बंदे ने डिफरेंट कलर से लिखा है, मतलब ये वैल्यू इसने फाइंड की है, तो चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो पहले तो हमने एक अननोन वैल्यू फाइंड कर ली है। पेपर में मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे लिखने की जरूरत ये चीज नहीं है, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। मतलब कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है, आपने साइन भी फाइंड करना है, कॉस भी, टेन भी, सब फाइंड करने हैं। मतलब आपने साइन भी फाइंड करने हैं, आपने कॉस भी फाइंड करने हैं, आपने टेन भी फाइंड करना है। तो साइन फाइंड करने का फार्मूला मैंने आपको अभी लिख के दिया था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस का बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है बेटा। मैं एच वाई पी लिखता होता हूं, तो टेन आप भी पेपर में एच वाई पी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टेन का परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हमारे पास जी फार्मूलाज हैं, ये आपने सबसे पहले फार्मूलाज लिख लेने हैं, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर 2 है, परपेंडिकुलर ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ये 2 आ गया। नीचे लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस है 3, तो 2 ओवर 3 आ जाएगा। बात की समझ आ गई। अब नीचे देखें कॉस का फार्मूला, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है अंडर रूट 5, बेस है जी मेरे पास अंडर रूट 5, और हाइपोटेन्यूस क्या है मेरे पास 3। देखिए मैंने यहाँ फिगर में लिखा भी हुआ है कि ये भाई परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है। अब यहाँ देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 2, परपेंडिकुलर देखें क्या है 2, और मेरे पास बेस क्या है स्क्वायर रूट 5, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ तक समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल्स भी फाइंड करने हैं।
तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसिकेंट। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा था कि आपने ये याद कर लेने हैं। कॉस का क्या होता है बेटा? सीकेंट। और टेन का क्या होता है? कॉट। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल आप उल्टा कर दें वैल्यू को, बस फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2/3 है ना, तो इसको आप लिख लें 3/2। ये स्क्वायर रूट 5/3 है ना, इसको आप लिख लें 3/√5। ये 2/√5 है ना, तो इसको आप लिख लें स्क्वायर रूट 5/2। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा जी। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आई है फर्स्ट पार्ट की। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है बेटा। अब मैं इसका सेकंड पार्ट लिखता हूँ और इसको मैं जी रेस कर देता हूँ। इसको मैं अब रेस कर रहा हूँ जी फटाफट से, सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं जी। आप लोग भी लिख लें बेटा, सेकंड पार्ट लिखें, शाबाश। आप लोग तो रेस नहीं करेंगे ना, आपके पास तो पेज है। तो मेहनत तो बेटा मैंने करनी है और आपने मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं करना, मुझे आप लोगों पे यकीन है जी। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आप लोगों ने फिगर बना लेनी है, मतलब ट्राइंगल आप बना लेंगे। ठीक है, इसका मुंह चाहे इस साइड पे रखें या इस साइड पे रखें, एक ही बात है। अब cos का जो फार्मूला होता है, cos का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा, मैंने यहां पे सारे फार्मूले लिखे थे। मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू बेस है, 3 बेस है। तो मैंने आपको फिगर में समझाया था कि ये नीचे वाली जो होती है ये बेस होती है। तो बेस क्या है जी? 3 बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये cos का फार्मूला है। तो ऊपर ये बेस है, हाइपोटेनियस 4 है, तो ये आ गया जी, जो सीढ़ी की तरह है ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस 4 आ गया। अब परपेंडिकुलर आपके पास नहीं है, परपेंडिकुलर आपके पास नहीं है, ये आपने क्या करना है बेटा? फाइंड कर लेना है। तो इस तरह से सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है? फिगर बना लेनी है। तो इसके बाद आपने लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लोग लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा जब भी आपके पास दो साइड्स हो, आपने तीसरी साइड फाइंड करनी हो ना, तो आप लोगों ने यही काम करना है। ठीक है बेटा, तो ये आपने काम कर लेना है कि आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो इसका फार्मूला आप सबको आता है। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो बच्चों आपने ये फार्मूला याद कर लेने और इसी तरह आप लिख लें स्पेलिंग शॉर्ट करके, कोई इशू नहीं है। तो हाइपोटेनियस 4 है हमारे पास, ये 4 आ गया। बेस हमारे पास 3 है, तो ये बेस की जगह पे 3 आ गया। और बच्चों परपेंडिकुलर हमारे पास है ही नहीं, तो ये परपेंडिकुलर वैसे का वैसे ही आ गया। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये वैसे का वैसे ही आ गया। प्लस 9 है, प्लस 9 यहाँ के -9 हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। तो 16 - 9 क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां तक भी क्लियर है। ये सारे वही स्टेप्स हैं, हम कुछ भी नया नहीं कर रहे बेटा। ठीक है, अब आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर कब खत्म होता है? जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये बच्चों मैंने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया जी? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। तो ये जी हमारे पास परपेंडिकुलर, लेकिन पॉजिटिव में क्यों आएगा? क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ठीक है बेटा, तो परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट 7। तो क्लियर हो गया जी यहाँ तक आप सबको। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज मौजूद हैं, तो अब आपने साइन भी फाइंड कर लेने, अब आपने बच्चों कॉस भी फाइंड कर लेने, और अब आपने टेन भी फाइंड कर लेना है। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या निकला है? √7। हाइपोटेनियस क्या निकला है? 4। तो √7/4। तो फिगर को देख के मैंने लिख लिया यहाँ पर। और कॉस का फार्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा, तो बेस की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 है, तो 3/4 आ जाएगा। क्लियर हो गया। 10 का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास 10 का फार्मूला होता है। तो √7 और बेस है 3, तो √7 आ गया यहाँ पर,
और बेस आ गई 3 बेटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल्स भी निकाल लेने हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। तो साइन का रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, कॉसिकेंट। तो सिंपल आप आंसर को उल्टा कर दें, तो ये स्क्वायर रूट 7/4 है, तो इसको मैंने लिख दिया 4/√7। कॉस का रेसिप्रोकल लिखें सीकेंट थीटा, 4/3 आ जाएगा, 3/4 तो 4/3। टेन का रेसिप्रोकल लिखें कॉट, तो 3/√7 आ जाएगा, 3/√7। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है जो कि मैं लिख चुका हूं, और ये है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि tan का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है बेटा। तो tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास tan का फार्मूला है जो कि आप लोग याद कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने फिगर बना लेनी है, सबसे पहले आप लोगों ने फिगर बना लेनी है। आप लोग तो अच्छी फिगर बनाएंगे ना बेटा, ठीक है। तो आप सबको पता है कि ये जो स्ट्रेट है ये परपेंडिकुलर होता है, ये जो 90 है ये हमेशा आपका परपेंडिकुलर होता है। तो आप लोग अगर यहाँ पे 90 का एंगल बना भी लें तो कोई मसला नहीं है, ये अच्छी बात है। तो परपेंडिकुलर, ये जो सीधा है ये बेस हो गया, और ये जो सीढ़ी की तरह है ये हाइपोटेनियस हो गया। तो फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, किसका, tan का। तो ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 1, और नीचे वाली वैल्यू बेस है, तो बेस किसके इक्वल है, 2 के। तो ये हमारे पास फिगर बन गई। अब आपने यहाँ पे थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास नहीं है बेटा, बेस की वैल्यू हमारे पास 2 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है जी। तो बेस की वैल्यू 2 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है जी। ये हमारे पास tan का फार्मूला है। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 1 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 1। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 4 + 1 क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। अब हमें इसका स्क्वायर खत्म करने, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें इसका बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, हमें इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी √5। लेकिन हम इस वैल्यू को पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि थीटा जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है जी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो अब ये हमारे पास जी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ चुकी है जो कि है √5। अब आप लोगों ने बेटा क्या करना है, ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो साइन थीटा का फार्मूला मैं यहाँ लिख चुका हूँ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज √5 है, 1/√5 आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट होता है, तो ये आ जाएगा √5/1। तो आप इस वैल्यू को उल्टा करके लिख लें, ठीक है जी। इसके बाद है जी कॉस, कॉस का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस है जी 2, हाइपोटेनियस है √5, तो यहाँ आ जाएगा 2/√5 आ जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो कॉस को आप उल्टा कर दें तो सीकेंट बन जाएगा, कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दें तो सीकेंट बन जाएगा। tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस हमारे पास 2 है, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2, और इसको हम उल्टा कर दें तो 2/1। तो ये हमारे जी सारे आंसर्स आ जाएंगे। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। बिल्कुल जी, डिवाइड में अगर आप 1 ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास था जी थर्ड पार्ट। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, और इसको जी मैं रेस कर रहा हूँ जी। अब मैं इसको बेटा रेस कर रहा हूँ ताकि हम लोग अपना पार्ट नंबर 4 कर लें। आप लोग भी लिख लें पार्ट नंबर 4, कोई मसला नहीं है जी, लिख लें बेटा, लिख लें, शाबाश। तो ये रेज हो गया जी, डन कर दिया मैंने इसको, तो घबराना नहीं है। ये लीजिए, तो मैंने अपनी सहूलत के लिए, ताकि आपका टाइम जो है ज़ाया ना हो, तो मैंने कुछ पोर्शन इसका डिलीट कर दिया, मतलब आपकी ज़िंदगी से डिलीट, ठीक है। तो ये डिलीट कर दिया, आपके पास तो पेज है ना, आपके पास तो पेज है। तो बेटा पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3,
सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। अब जरा बात को समझना है, कॉस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सीकेंट का क्या होगा, तो ये इसका उलट होगा ना, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगा। तो मतलब जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे 1 होता है। कॉस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो बेटा सीकेंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो अगर हम इस कॉस के फार्मूले को उल्टा कर दें तो वो सीकेंट का फार्मूला बन जाएगा, ऐसे ही ना। तो आपने कहा सर बिल्कुल ऐसे ही, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, हमें समझ आ गई है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। तो अब हम लोग एक प्यारी सी फिगर बना लेते हैं बेटा। हाँ जी, डन हो गया। तो सीकेंट का फार्मूला मैंने आपको समझा दिया, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज 3 है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिख ली हमने, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिख ली 3, बेस की वैल्यू 1 है, तो यहां लिखा मैंने बेस इज इक्वल टू 1। तो परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, तो इसको हमने अभी फिलहाल छोड़ दिया। तो परपेंडिकुलर हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूला जी मैं अब आपको काफी दफा लिख के दिखा चुका हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें आप इन दोनों की जगह भी चेंज कर सकते हैं, जिसको मर्जी पहले लिखें, कोई मसला नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया। बेस की वैल्यू 1 है, देखें जी बेस 1 है, और परपेंडिकुलर मेरे पास नहीं है, तो इसको तो मैंने वैसे ही लिखना है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 1 का स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर ये वैसे ही आ गया। तो ये +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा, और ये आ गया जी परपेंडिकुलर वैसे का वैसे ही। तो 9 - 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास वैसी की वैसी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक तो अब आप सबको समझ है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं इस वैल्यू को वहां भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे आपको नजर ना भी आ रहा हो, तो मैं इस वैल्यू को दूसरी साइड पे भी लिख सकता हूँ। 9 - 1 क्या हो जाएगा जी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब मुझे ये स्क्वायर खत्म करना है, तो मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ भी हमें लेना पड़ेगा, तो एक साइड पे लेंगे, दोनों साइड्स पे लेंगे ना, ठीक है। तो अब ये 8 का स्क्वायर रूट ये होता है बेटा 2 स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है। तो ये कैसे होता है, क्या किसी को पता है इस चीज का? सर हमें तो पता है। वो कैसे है कि सर हम तो इसको कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो तो इसको निकाल लेंगे। अब जिसके पास साइंटिफिक नहीं है, जिसके पास पॉइंट में आएगा, वो कैसे करेगा? इस स्क्वायर रूट 8 है ना आपके पास, इस स्क्वायर रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 4, 2 4 8 होता है ना। तो अब ये स्क्वायर रूट आप दोनों के साथ अलग अलग करके लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 8 का ये आंसर बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमें समझ आ गई कि ये स्क्वायर रूट 8 ये कैसे बना है, ठीक है। तो अब ये जी परपेंडिकुलर हमारे पास आ चुका है, परपेंडिकुलर आ चुका है 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव आया है, ठीक है बेटा। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 2 स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 2, और हाइपोटेन्यूज है 3। तो 2 स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है जी 3। अगर मैं इसको उल्टा करूं, इस आंसर को अगर मैं उल्टा करूं तो एक कॉसिकेंट बन जाएगा 3 बाय, अगर मैं इस आंसर को उल्टा कर दूं 3 बाय 2 स्क्वायर रूट 2, इस आंसर को आप उल्टा कर दें तो कॉसिकेंट बन जाएगा। कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज 3 है, तो बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज 3 है, तो मैंने यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज लिख दिया है। तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो इस वैल्यू को अगर आप उल्टा कर दें तो आपका ये सीकेंट बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो 1 डिवाइड में लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। इसके बाद 10 परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है 2 स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 2, और बेस है जी 1, 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 1, और अगर आप इसको उल्टा कर दें तो कॉट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। तो ये जी हमारे सारे आंसर्स हैं, और उम्मीद है
आप सबको समझ भी आई है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है बेटा। अब हम लोग चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। इसको मैं अब रेज कर रहा हूँ, ये अब रिकॉर्डिंग में बेटा मौजूद है आपके पास सब, ठीक है ना। और इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। वीडियो को आप बैक, रिकॉर्डिंग का यही फायदा है, रिकॉर्डिंग का बस एक यही फायदा है कि आप किसी भी टाइम देख सकते हैं। अकेडमीज में तो टीचर पढ़ा के निकल जाएगा, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अकेडमीज में पढ़ना छोड़ दें बेटा। डिजिटल दौर है, आपको हर चीज मिल जाती है बेटा, आपको हर चीज। उम्मीद है कि मुझसे बेहतर भी कोई लेक्चर मिल जाए, लेकिन आप अकेडमी छोड़ दें बेटा, ठीक है ना। जहां से मर्जी पढ़े, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही पढ़ना है, मेरी समझ नहीं आई तो कहीं और पढ़ लो, कोई इशू नहीं, लेकिन पढ़ना है बेटा, लेकिन पढ़ना है, ठीक है। तो ना मैं को सब्सक्राइब का कह रहा हूँ ना लाइक का कह रहा हूँ, कुछ भी ना करें आप, आपने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, बस पढ़ना है, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक की यकीन माने कोई जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है बेटा, ठीक है। तो ये सब कुछ मेहनत आपके लिए हो रही है, गर्मी में ठहर के पढ़ा रहा हूँ, सब्सक्राइब लाइक के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा बेटा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 कॉट थीटा है जी मेरे पास, कॉट थीटा है मेरे पास स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 2, इस तरह से लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट पूरे का स्क्वायर रूट है और 3/2 लिखा हुआ है। तो आप इस वैल्यू को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, ऊपर का स्क्वायर रूट अलग, नीचे का स्क्वायर रूट अलग, तो इस वैल्यू को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो फिर कॉट का क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इस वैल्यू को मैं उल्टा कर दूं ना, tan के फार्मूले को उल्टा कर दूं तो वो कॉट का फार्मूला बन जाएगा। अगर हम tan के फार्मूले को उल्टा कर दें तो वो कॉट का बन जाएगा। tan का है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट का क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास बेस है, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास बेस है और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो tan ये कॉट का फार्मूला बन जाएगा। तो अब हम लोग बेटा फिगर बना रहे हैं, फिगर आप लोग स्केल की मदद से बनाएं तो ज्यादा बेस्ट। फिगर लाजमी बनानी है, फिगर लाजमी बनानी है बेटा, ठीक है। तो फिगर के बगैर आपका काम नहीं होना, तो फिगर को आपने लाजमी बनाना है पेपर में। तो बेस क्या है जी मेरे पास, बेस है ऊपर वाली वैल्यू, तो बेस आ गई जी स्क्वायर रूट 3, आप सबको पता है कि ये बेस है। और ये क्या है जी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया स्क्वायर रूट 2। कॉट का फार्मूला बेस ओवर परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। सबसे पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, जैसा कि जी मैं आप सबके सामने यहाँ पे लगा भी चुका हूँ, मैंने फार्मूला भी लिख लिया है। जल्दी करें भाई, मैंने सब कुछ लिख भी लिया, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस क्या आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 2। तो मेरे ख्याल से जी, मेरे ख्याल से तो आप सबको समझ आ रही है, क्योंकि मैं नियत से पढ़ा रहा हूँ तो आप सबको समझ तो आ ही रही है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा जी, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 2, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5। 3 + 2 क्या हो जाएगा बेटा 5, आप सबको पता है। अब ये कैलकुलेटर ना करने बैठ जाना, ठीक है। अब मुझे ये स्क्वायर खत्म करना है, ये वाला स्क्वायर, तो मैं इसका दोनों तरफ क्या ले लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हाइपोटेनियस आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक आप सब लोग अब समझ चुके हैं कि ये वैल्यू कैसे आई, इसके साथ पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, थीटा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अगर आप ये रीजन भी लिख दें तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा बेटा, चेक करने वाले को आपने खुश लाजमी करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी हाइपोटेनियस आ गया स्क्वायर रूट 5। अब हम सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है जी स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेनियस है हमारे पास स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे क्या आ गया जी साइन थीटा आ गया स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। और अगर आप लोग चाहें तो इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को एक ही स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 ओवर एक ही स्क्वायर रूट में, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर रूट है नीचे भी स्क्वायर रूट है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। तो अब आप इस वैल्यू को अगर उल्टा कर दें और ये स्क्वायर रूट भी लगा दें, ठीक है। तो ये 2/5 का स्क्वायर रूट है ना, तो आप इसको
5/2 कर दें, इस वैल्यू को उल्टा कर दें तो ये कॉसिकेंट बन जाएगा। तो कॉस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस है स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेन्यूस है स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5, ये मैंने ओवर लगाया हुआ है, ठीक है बेटा। अब आप इस वैल्यू को एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, इस वैल्यू को आप लोग एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। अब मैं एक ही स्क्वायर रूट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन एक ही स्क्वायर रूट में है। अगर आप कोई बच्चा भूल भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, कोई बच्चा भूल भी जाए तो कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये आ गया जी, ऊपर भी स्क्वायर रूट है नीचे भी है, इसलिए इसको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको मैं अगर उल्टा कर दूं 3/5 को, तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक हो गया जी, समझ आ गई। 10 का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस √2/√3, 10 का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मैं थोड़ा इसको सेट करके लिख लेता हूं। तो परपेंडिकुलर है जी स्क्वायर रूट 2 और बेस है जी मेरे पास स्क्वायर रूट 3, परपेंडिकुलर ओवर बेस स्क्वायर रूट 2/√3। अगर आप चाहें तो इसको एक की स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से 2/3, ठीक हो गया बेटा। तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो आप लोग इस कॉट को उल्टा करके लिख लें 3/2। 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है 2/3 को 3/2 लिख दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 1 अब हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले ये 3 फार्मूले हैं, ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं बेटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर। और रेसिप्रोकल्स के फार्मूलाज भी आपको आने चाहिए, साइन थीटा का 1/कॉसिकेंट, कॉस का 1/सीकेंट और टेन का 1/कॉट, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे राइट कर चुका हूँ, आपकी बुक पर भी मौजूद है। अगर आप लोग अपनी बुक पर ध्यान से देखें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और इंशाल्लाह ताला राइट हैंड साइड अल्लाह के हुक्म से हमने इसकी प्रूफ कर देनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले a + b होल स्क्वायर, इसका फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, a का स्क्वायर, तो ये a है, साइन थीटा a है और b जो है कॉस थीटा है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो हमने फार्मूला ओपन किया है वो है हमारे पास a + b होल का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab के। तो हम अब काफी दफा ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो a की वैल्यू है साइन थीटा, b की वैल्यू है कॉस थीटा, तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया फार्मूले में। तो देखें जरा ध्यान से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के। तो मैंने ये लाइन आपको समझाने के लिए लगाई है, आपने पेपर में नहीं लगानी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर, और ये वैल्यू वैसी की वैसी आ गई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये बेटा देखें ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। तो अब आपने इसके नीचे लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास आप सबकी बुक पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं जी, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड, और इंशाल्लाह जी अल्लाह के हुक्म से राइट हैंड साइड हम इसकी प्रूव करने वाले हैं। तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ये है ना आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। यहां पर एक फार्मूला होता है छोटा सा, अगर मैं आपको समझा दूं, टेन थीटा का जो फार्मूला होता है बेटा, ये फार्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये टेन का फार्मूला होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट, ठीक है। तो ये फार्मूले की बात हो रही है। और कॉट का फार्मूला क्या बनेगा, फिर कॉट का क्या बनेगा,
अगर टेन का साइन ओवर कॉज है तो कॉट का बनेगा कॉज ओवर साइन। क्या इस बात की समझ आई है? कॉट का फार्मूला क्या बनेगा? कॉज ओवर साइन। तो ये जो देखें ये कॉज ओवर साइन है, तो कॉज ओवर साइन जो है ये किसके इक्वल होता है बेटा? कॉट थीटा के। सबसे पहले मैंने कॉज ओवर साइन को चेंज कर लिया कॉट थीटा में, तो साइड पे ये फार्मूला आप लिख लेंगे, 10 डॉट लगा के आप लोग लिख लेंगे कि कॉज ओवर साइन किसके बराबर है जी? कॉट थीटा के। अब जरा बात को समझना है, अब जरा बात को समझना है बेटा, ठीक है? मैंने देखे मैं आपको कब से बता रहा हूं कि टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 ओवर कॉट। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कॉट। तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ओवर 10 होगा। क्या इस बात की समझ आई? देखें साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ओवर कॉसिकेंट। तो कॉसिकेंट का क्या होगा? 1 ओवर साइन। इसी तरह टेन का क्या होता है? 1 ओवर कॉट। तो फिर कॉट का क्या होगा? 1 ओवर 10। तो ये कॉट थीटा है हमारे पास, तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, यहां मैं स्पेस बना लेता हूं, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ओवर 10। तो बेटा इस स्टेप के बाद ये स्टेप आपने करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली कॉज ओवर साइन, ठीक है बेटा? कॉज ओवर साइन के बाद कॉज ओवर साइन का फार्मूला लिखा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल लिख लिया 1 ओवर 10। तो बेटा मैंने यहाँ पे आपको फार्मूले भी समझा दिए हैं। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो इसके नीचे आपने लिखना भी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है जी क्वेश्चन नंबर 3 की आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ आई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आप लोग भी लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं ये साइड जी रेस कर रहा हूँ, और वो साइड में अभी फिलहाल लिखी हुई है जी, शायद आगे जाके वो फार्मूलाज हमारे पास काम आए, नहीं तो हम उसको रेस कर देंगे, कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डिंग में वो मौजूद है और वो आप लोग साइड नोट भी कर चुके हैं, अपने अपने पेज पे साथ साथ नोट कर रहे हैं बेटा, ये चीजें साथ साथ लाजमी नोट किया करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है साइन थीटा ओवर कॉसिकेंट थीटा, कुछ बच्चों ने लिख भी लिया होगा, साइन थीटा ओवर कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा, कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा? तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, इंतजार किस चीज का है? तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास साइन थीटा ओवर कॉसिकेंट थीटा, साइन थीटा ओवर कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। तो ये बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। तो आप लोगों ने भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। कोई भी क्वेश्चन अगर स्टार्ट करने तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करने। क्वेश्चन राइट हैंड साइड से भी होते हैं, लेकिन वो फिर हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे है, देखें जी ये साइन थीटा आ गया, ये जो डिवाइड में कॉसिकेंट थीटा है इसको मैं अलग करके लिख रहा हूँ 1 ओवर कॉसिकेंट थीटा प्लस, फिर ये कॉस थीटा वैसे ही आ गया, ये वाला कॉस थीटा, डिवाइड में सीकेंट थीटा है इसको मैं अलग करके लिख रहा हूँ 1 ओवर सीकेंट थीटा। यहां तक कोई मसला नहीं है। देखें डिवाइड में कॉसिकेंट है तो इसको मैंने डिवाइड में लिखा है, सीकेंट डिवाइड में है तो इसको मैंने डिवाइड में ही लिखा है। आपको समझ है इस चीज की? अगर हम साइन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन ओवर कॉसिकेंट आ जाएगा, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कॉस ओवर सीकेंट, तो वही स्टेप दोबारा बन जाएगा। अभी मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज समझा रहा था, याद है क्या समझा रहा था? मैं आपको समझा रहा था कि अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल है 1 ओवर कॉसिकेंट, तो फिर कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ओवर साइन। ठीक है, ये फार्मूले, साइन का रेसिप्रोकल अगर 1 ओवर कॉसिकेंट है तो कॉसिकेंट का 1 ओवर साइन है। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को समझ आ गई कि मैं अब क्या करने वाला हूं। 1 ओवर कॉसिकेंट, 1 ओवर कॉसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल है 1 ओवर कॉसिकेंट, तो 1 ओवर कॉसिकेंट किसके बराबर हो गया? साइन थीटा के। 1 ओवर कॉसिकेंट किसके बराबर हो गया? साइन के। तो 1 ओवर कॉसिकेंट की जगह साइन पुट कर दिया। नेक्स्ट देखो प्लस कॉस थीटा, 1 ओवर सीकेंट किसके बराबर हो गया? देखो जरा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ओवर सीकेंट, और 1 ओवर सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा? फिर कॉस होगा।
एक ही बात है। तो इस बात की अब मेरे सब बच्चों को समझ आ चुकी है। तो 1/सीकेंड कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1/सीकेंड, तो 1/सीकेंड किसके बराबर हो गया? कॉस के। तो इस बात की समझ आ गई है जी। कॉस सर हमें क्लियर हो गया, क्लियर हो गया जी। तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बीच में जो ये डॉट है ये मल्टीप्लाई है, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। ये पहला फार्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये तो प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया जी। तो मैंने यहाँ लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 था। तैयारी करें जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तैयारी करें, शाबाश। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं अब रेज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो इंशाल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। तो इसको भी रेज ना कर दें, ये भी अब रिकॉर्डिंग में मौजूद है। अब आपको इसकी समझ आ चुकी है कि कौन सा फार्मूला हमने कैसे यूज़ किया है अभी, तो रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये सब कुछ मौजूद है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख लें जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कुछ इस तरह से, कैसे है जी? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अल्लाह के हुक्म से इसको भी कर देंगे बेटा, कर देंगे, घबराना नहीं है, मेरे होते हुए घबराना नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड को ध्यान से देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड पर कॉस स्क्वायर बना हुआ है, राइट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर है, मतलब इस साइन स्क्वायर की जरूरत हमें नहीं है। अच्छा, तो ये पहला फार्मूला अगर आप ध्यान से देखें, ये पहला फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल है जी? 1 के। ये पहला फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है। देखें जी, राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर है, तो हमें इस साइन स्क्वायर की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर का यहाँ से फार्मूला निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर यहाँ आके माइनस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर इस साइड पे आके माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये चीज आपने अपने रजिस्टर पर नोट करनी है इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमने साइन स्क्वायर का फार्मूला बनाया है, कॉस स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। साइन स्क्वायर का फार्मूला क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड पर साइन स्क्वायर नहीं है, इसलिए साइन स्क्वायर का फार्मूला बनाया है, ठीक है बेटा। तो ये आ गया जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा बेटा, -1 माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर और साथ में आ गया -1। ये तो जी प्रूव हो गया हमारा, ये तो हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी हमारा प्रूव हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, और उम्मीद है आप सबको समझ भी आ रही है। कोई परेशानी हो तो कमेंट में लाजमी पूछ लिया करें, ठीक है ना। घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है हमारे होते हुए, ठीक है बेटा। जनाब इसकी अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो कि है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप अगर इसकी राइट हैंड साइड को ध्यान से देखें, देखो जरा राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो, देखो राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ साइन दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ साइन दिया हुआ है, मतलब हमें इस कॉस की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ से कॉस का फार्मूला बना लेते हैं, अब हम कॉस का फार्मूला बना लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड पर कॉस नहीं दिया हुआ, राइट हैंड साइड पर कॉस नहीं दिया हुआ बेटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये जो प्लस साइन स्क्वायर है इस साइड पे आके माइनस साइन स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपने ये चीज लाजमी साइड पर क्या करनी है, नोट करनी है, ठीक है बेटा। तो कॉस स्क्वायर का फार्मूला लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये माइनस साइन स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा के। ये हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इसके नीचे मैं लिख लूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है। और उम्मीद है जी आप सबको समझ भी आ चुका है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बेटा इसको फटाफट से आपने तो रेज नहीं करना, रेज तो मैंने करना है, ठीक है। तो मैं कपड़े से रेज इसलिए करता हूँ कि बोर्ड ना साफ हो जाता है। डस्टर है मेरे पास, ठीक है, तो डस्टर तो है लेकिन ना उसमें निशान पड़ जाते हैं यार, अब क्या करें बताओ। तो बोर्ड साफ हो जाता है, कैमरे में फिर साफ नज़र आता है, तो इसलिए मैं कपड़ा यूज़ करता होता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जी, क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसको सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं। रेशनलाइज करना बच्चे बच्चे को आता है। वो कैसे, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी वैल्यू को हम डिवाइड में भी लिख देंगे। इसको हम रेशनलाइज या कॉन्जुगेट कुछ बच्चे बोलते होते हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस, अगर प्लस होता तो माइनस। रेशनलाइज हम ऊपर वाली वैल्यू का भी कर सकते हैं और नीचे वाली वैल्यू का भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा बात को समझना है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल था, याद है कुछ, a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, a माइनस बी ए प्लस बी, बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू साइन है, ठीक हो गया जी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू साइन, ओवर डिवाइड में जी आ जाएगा कॉस थीटा, ये वैसे ही आ गया, और ये 1 प्लस साइन थीटा ये भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। ये जो स्क्वायर है इस पूरी वैल्यू के साथ है, ये ना समझना कि साइन अलग है थीटा अलग है, ये पूरी वैल्यू के साथ है। आगे चलते हैं जी, कॉस थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो मेरे ख्याल से जी आप सब लोग यहाँ तक अब समझ चुके हैं कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ऐसे ही ना। अब देखें जी, नेक्स्ट देखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर के। ये प्लस साइन स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके माइनस साइन स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हो गया कॉस स्क्वायर के। तो देखो जरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हो गया जी कॉस स्क्वायर थीटा के, ओवर, क्या बात की समझ आइए। तो ये चीज आपने इस क्वेश्चन के लिए लाजमी नोट करनी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर, कॉस स्क्वायर के। ये जी हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला पुट कर दिया, और डिवाइड वाली वैल्यू तो वैसी की वैसे ही आ जाएगी, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू ब्रैकेट में है, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, ठीक है जी। अब जरा नेक्स्ट देखो, बड़े मजे का स्टेप बन रहा है। स्क्वायर है, स्क्वायर से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, कॉस थीटा ओवर, तो यहाँ पे जी स्पेस, तो बाकी क्या बच गया, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक हो गया जनाब। तो स्क्वायर से कॉस थीटा मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे तो एक कॉस थीटा बच गया ना, स्क्वायर का मतलब है कि ये कॉस 2 दफा है, तो एक कॉस तो कट गया, तो एक कॉस तो बच गया, कॉस ओवर 1 प्लस साइन बच गया बेटा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी, तो इसके साथ आपने नीचे लिख भी लेने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। लिख लें शाबाश, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लें। इसको मैं अब रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। एक एक स्टेप बता रहा हूँ और आप लोगों ने घबराना नहीं। समझना है तो वीडियो को बैक कर लेना। रिकॉर्डिंग का ना यही एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर समझ नहीं आती तो बच्चा आराम से बैक कर लेता होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एंड 1 प्लस साइन। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इंशाल्लाह पेपरों के करीब भी आपको पूरी बुक के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग बताएंगे, तो घबराना नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा था कि सीकेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1/cos, और आप लोगों ने याद भी कर लिया है। और टेन थीटा का मैंने फार्मूला लिखा था साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेन थीटा का साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, मैंने कहा भी था कि नोट भी कर लेना। मैंने इस जगह पे टेन थीटा का भी लिखा था, कॉट थीटा का भी लिखा था बेटा, ठीक है। तो ये फार्मूला है टेन थीटा का। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। डिवाइड में सेम वैल्यू है तो इसको हम डिवाइड में एक ही दफा लिख लेंगे। डिवाइड में सेम वैल्यू होने की वजह से ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसे ही आ जाएगी, और ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगा देंगे। डिवाइड में सेम वैल्यू है, इसको एक दफा लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यू भी वैसी की वैसी आ जाएगी। तो ये एलसीएम लेने का तरीका है बेटा। अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी है और ये जो स्क्वायर है नीचे वाली वैल्यू के साथ भी है। तो हमने इसको दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया है। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या फार्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जनाब कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का जी फार्मूला मैं यहाँ पे राइट कर चुका हूँ। आपने क्या करना है, ये बॉक्स आपने इस सवाल के लिए भी लाजमी नोट कर लेना है बेटा। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बहुत मज़े का स्टेप होने वाला है, मज़ा आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर। ये ऊपर वाली वैल्यू तो जनाब मैंने वैसी की वैसी लिख दी है। अब नीचे देखो, ये है a, 1 है ना, इस 1 को मैं लिख सकता हूं ना 1 का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू है ये a है, और ये स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू ये b है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला देखो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये फार्मूला है बेटा हमारे पास। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि ये a है ये b है, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो a माइनस बी मतलब क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा a माइनस बी a प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा। ठीक हो गया जी। तो आपको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला था, ठीक है ना। वो जी कॉस स्क्वायर थीटा का ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। तो ये आपको समझ आ गई इस स्टेप की। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। तो नेक्स्ट देखिएगा, स्क्वायर से 1 माइनस साइन कट जाएगा। ये जो 1 माइनस साइन है ये 2 दफ़ा है, तो एक दफ़ा ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू बच जाएगी। तो और वो क्या बचेगा जी, 1 माइनस साइन थीटा ओवर डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा जी। ये तो हमारी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम 9 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं
लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ जो कि है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। ठीक है जनाब, तो टेन थीटा को मैंने लिखा फार्मूले में साइन ओवर कॉस, तो मैंने अभी आपको ये फार्मूला याद भी करवाया है। टेन का फार्मूला होता है साइन ओवर कॉस, कॉट का फार्मूला होता है कॉस ओवर साइन। क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अगर टेन का फार्मूला याद हो जाए तो कॉट का खुद ही हो जाएगा, क्योंकि इसको उल्टा करके लिखेंगे तो वो कॉट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं जी, आसान तरीका है, क्योंकि डिवाइड में डिफरेंट वैल्यू है, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाली वैल्यूज को, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है, कोई भी वैल्यू आ जाए नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन को साइन से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर, प्लस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, जो कि मैंने लिख दिया जी। तो यहां तक तो क्लियर हो गया जी, ठीक हो गया जी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। अब देखें जी 1 ओवर कॉस, तो मैंने आपको ये फार्मूला लिखवाया था, अभी बैक पे लिखवाया था कि 1 ओवर कॉस जो है ये बराबर होता है बेटा सीकेंड थीटा के, और 1 ओवर साइन जो है ये बराबर होता है कॉसिकेंट के, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो 1 ओवर कॉस और 1 ओवर साइन है हमारे पास, तो ये 1 ओवर कॉस है बेटा, तो ये 1 ओवर कॉस बराबर हो जाएगा सीकेंट थीटा के। 1 ओवर कॉस सीकेंट थीटा, 1 ओवर साइन कॉसिकेंट थीटा, तो हमने जी इसके रेसिप्रोकल लिख लिए। अब ये स्क्वायर है ऊपर, तो स्क्वायर को भी मैं अलग अलग करके लिख देता हूं, सीकेंट के साथ भी और कॉसिकेंट के साथ भी। ये जो होल का स्क्वायर है ये दोनों के साथ है, तो मैंने इसको दोनों के साथ अलग अलग करके राइट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है। ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो आपने इसके नीचे लिख भी देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आप सब लोग नोट कर लें जी, अपनी बुक पर भी निशान लगा लें। तो आपको एडवांस में बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, लगता है कि आप लोग समझ चुके हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 10, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 10, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। तो ये बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है कि क्वेश्चन हमने कैसे लिखा है। कैसे लिखा है जी, बुक से देख के लिखा है और कैसे लिखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। तो ये जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि मैं लिख चुका हूं। एक फार्मूला है, बहुत मजे का फार्मूला है ये सेकंड फार्मूला। ये सेकंड फार्मूला क्या है जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, ये सेकंड फार्मूला। ठीक है, अब अगर मुझे यहां से 1 की वैल्यू निकालनी है तो ये टेन स्क्वायर जो है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। क्या इस बात की समझ आएगी? 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, सीकेंड स्क्वायर के। तो प्लस टेन स्क्वायर इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपने साइड पे नोट करना है कि सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। एक फार्मूले से अनलिमिटेड फार्मूलाज फाइंड होते हैं बेटा। ठीक है, तो अब जरा बात को समझाने का क्या मकसद है, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस, ये जो 1 है इस 1 को मैंने लिखा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये जो ऊपर वाला 1 जो है ना, ये 1
ये 1 जो है ये बराबर है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के। ये 1 बराबर है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के। आप समझ लें कि ये 1 का फार्मूला है। तो इस 1 की जगह पे हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दिया है। ये चीज आपने साइड पे लाजमी नोट भी कर लेनी है, ठीक है। तो 1 किसके इक्वल हो गया? सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के ओवर ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। डिवाइड वाली वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं कहना, ठीक है बेटा, क्योंकि ये आगे जाके कैंसल आउट हो जाएगी। तो इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ आपने इस 1 को छेड़ना है बस। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। चले मैं इसको यहां ब्रैकेट भी लगा देता हूं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको ये फार्मूला बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का किसके बराबर? ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू सीकेंट, बी की वैल्यू 10, तो ये किसके बराबर होता है बेटा? ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो यहाँ पे जी हमने ये फार्मूला ओपन कर दिया है और मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ भी आ गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, चाहे पहले माइनस वाली वैल्यू लिखें या चाहे पहले प्लस वाली लिखें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये जो डिवाइड में वैल्यू आ रही है इसको तो आपने कुछ भी नहीं कहना। मैंने आपको अभी कहा कि आपने इस वैल्यू को एंड तक नहीं छेड़ना। 10 माइनस सीकेंट प्लस 1, ये वैल्यू वैसी आ गई, ठीक है। अब आप जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखें और मुझे बताएं यहां से क्या कॉमन आ रहा है। एक ये वैल्यू है, फिर बीच में माइनस है, फिर एक ये वैल्यू है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, कुछ बच्चों ने मुझे बता भी दिया कि सर 10 प्लस सीकेंट यहां भी है, 10 प्लस सीकेंट यहां भी है, तो आप 10 प्लस सीकेंट कॉमन क्यों नहीं ले लेते? तो चलें जी कॉमन ले लेते हैं। आपके कहने पे कॉमन ले लिया मैंने, 10 प्लस सीकेंट थीटा, ये वैल्यू मैंने कॉमन ले ली, ठीक है, क्योंकि 10 प्लस सीकेंट यहां भी है, 10 प्लस सीकेंट यहां भी है, ठीक है। तो ये तो मैंने पूरी वैल्यू कॉमन ले ली, तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे 1 बच जाएगा। ये वाली पूरी वैल्यू तो कॉमन आ गई है ना, इसलिए यहां पे 1 बच जाएगा। ये वाला माइनस वैसे ही आ गया, ये तो बाहर हमने वैल्यू कॉमन ले ली है, तो ये वाली वैल्यू बच गई सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू बच गई बाकी, ओवर डिवाइड वाली वैल्यू को तो आपने कुछ भी नहीं कहना, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक अब ये क्लियर हो चुका है सवाल, ठीक है। तो 10 प्लस सीकेंट मैंने यहाँ पे कॉमन ले ली है, तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे 1 बच गया, ये वाला माइनस वैसे ही आ गया, ये सीकेंट प्लस 10 तो बाहर कॉमन है, 10 प्लस सीकेंट या सीकेंट प्लस 10 एक ही बात है, तो ये वैल्यू तो बाहर कॉमन है, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू बच गई, सीकेंट माइनस 10। डिवाइड वाली वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं कहना। अब बेटा स्पेस, मैं इसको यहां से रेस कर रहा हूं, स्पेस का मसला है बेटा, ठीक है। तो 10 प्लस सीकेंट थीटा, ये वैल्यू वैसी आ जाएगी, 10 प्लस सीकेंट थीटा, ये वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे करके लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ करके, इसको अब देखें ना बोर्ड का यही मसला है, तो चलें जी कोई नहीं, अब मैं गर्मी में ठहरा हूँ आपके लिए, तो आप लोग भी थोड़ा सा कुछ बर्दाश्त कर ही लें बेटा, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखें जी, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये वैल्यू तो आपके पास वैसे ही आ गई, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये वैल्यू वैसे ही आ गई। 1 माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये वैल्यू बच जाएगी बाकी। अब ये वैल्यू समझ आई है ना कैसे बची है, समझ आई है या नहीं आई ये बताओ। 1 वैसे ही आ गया, माइनस सीकेंट थीटा, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। डिवाइड वाली वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं कहना, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ये डिवाइड वाली वैल्यू वैसे ही आ गई है। अब आप जरा ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, ये भी प्लस 1 है, ये भी प्लस 1 है, ये माइनस सीकेंट है, ये भी माइनस सीकेंट है,
ये +10 है, ये भी +10 है, तो ये तो वैल्यू सेम है। तो आपने कहा सर जी इसको कैंसिल आउट कर दें, ये वैल्यू सेम थी इसलिए मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। आप बेशक पहले तरतीब दें फिर कैंसिल करें तो एक ही बात है। देखिए ना, ये भी +10 है, ये भी +10 है, ये भी माइनस सीकेंड है, ये भी माइनस सीकेंड है, ये भी +1 है, ये भी +1 है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बच गया जी? बाकी बच गया tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू बच गई tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ये हमारी राइट हैंड साइड है बेटा, तो हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो आपने इसके नीचे लिखना भी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। अब हम 11 की तरफ से। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है और मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, जो कि है मेरे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो इस साइन क्यूब को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूँ बेटा, और कॉस क्यूब को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा का होल क्यूब। ठीक है बेटा, तो क्यूब के अंदर वाली ये वैल्यू a है, क्यूब के अंदर वाली ये वैल्यू b है, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये फार्मूला अब आप लोग पढ़ चुके हो काफी दफा। a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर होता है? a माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी के। ये जी हमारे पास फार्मूला है जो कि अब हम अप्लाई करने वाले हैं। आपने साइट पर लाजमी नोट भी कर लेना है, हमने ये फार्मूला काफ़ी दफ़ा पीछे पढ़ा भी है चैप्टर्स में। तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी। तो a माइनस बी जी, a की वैल्यू साइन थीटा और b की वैल्यू कॉस थीटा। बिल्कुल जी, बोर्ड में आपने ये फार्मूला लाजमी साइड पे लिख लेना है। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस बी, फिर क्या आ गया जी? a स्केयर, a की वैल्यू है साइन थीटा और उसका स्केयर, तो a स्केयर आ गया। देखे ना क्या लिखा हुआ है? a स्केयर। फिर क्या लिखा हुआ है? b स्केयर, तो b की क्या वैल्यू है? कॉस, b की वैल्यू है कॉस, तो ये आ गया जी b स्केयर। फिर क्या लिखा हुआ है? a b, a की वैल्यू है साइन और b की वैल्यू है कॉस, तो ये ए बी आ गया। ठीक हो गया जी, a माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। ठीक है जी, तो देखें जरा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू वैसे ही आ गई। साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर ये 1 के बराबर होता है। पहला फार्मूला साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इज इक्वल टू 1, और ये आ गया जी आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा, ये वैसे ही आ गया बेटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। आपने इसके नीचे लिख भी देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है कुछ इस तरह से। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, और लेफ्ट हैंड साइड है साइन 6 माइनस कॉस 6। ठीक है बेटा, तो साइन 6 को आप लोगों ने लिखना है साइन स्केयर थीटा का क्यूब, 2 3 6 होता है ना। इसी तरह कॉस 6 को आपने लिखना है कॉस स्केयर थीटा का क्यूब, 2 3 6 होता है बेटा। इस 6 को हमने ब्रेक कर दिया है। अब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि क्यूब के अंदर वाली ये वैल्यू a है, क्यूब के अंदर वाली ये पूरी वैल्यू b है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो ये फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है a माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है बेटा? a माइनस बी, मतलब साइन स्केयर माइनस कॉस स्केयर, ये आ गया बेटा a माइनस बी। फिर क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखो, a का स्केयर, a की क्या वैल्यू है? साइन स्केयर, तो a का स्केयर आ जाएगा, ये a की वैल्यू आ गई और ये उसका स्केयर आ गया, a का स्केयर। ठीक हो गया। फिर है जी प्लस b का स्केयर, b की वैल्यू है कॉस स्केयर। ठीक हो गया जी, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर। फिर क्या लिखा हुआ है? प्लस ए बी, तो प्लस ए बी, a की वैल्यू साइन स्केयर और b की वैल्यू कॉस स्केयर। तो मेरे ख्याल से यहां तक अब आप सब लोग समझ चुके हैं बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं साइन स्केयर माइनस कॉस स्केयर, ये वैल्यू तो वैसे ही आ गई। ठीक है, इस वैल्यू में तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या बच गया? साइन स्केयर
थीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू भी वैसे ही आ गई। जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ क्या होता है, उसके साथ वन होता है, उसके साथ वन होता है। तो इस वन को मैंने क्या लिखा, इस वन को मैंने लिखा 2 - 1, 2 - 1 1 के बराबर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। ये काम हम प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ वन होता है, तो इस वन को लिखा 2 - 1। बेटा 2 - 1 किसके बराबर होता है, वन के, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये वैल्यू वैसे ही आ गई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां तक तो हमें समझ आ गई। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ये आ गया जी आपके पास साइन स्क्वायर, ये आ गया जी आपके पास कॉस स्क्वायर, इसको तो हमने वैसे ही लिख दिया, इसको भी हम वैसे ही लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को +2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्या इस बात की समझ आई है? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो यहां तक जी समझ आ गई है, ठीक हो गया जी। तो एक बार फिर से बता देता हूं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू बन गई। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन गया। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये तो वैल्यू वैसे ही आनी है ना, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये वैल्यू तो वैसे ही आनी है। अब यहाँ पे एक मजे की समझने वाली बात है, देखो मैं आपको समझाने के लिए ये लाइन लगा रहा हूँ, ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लगाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये एक फार्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने, a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखो स्क्वायर के अंदर वाली ये पूरी वैल्यू a है, ये a है, स्क्वायर के अंदर वाली ये पूरी वैल्यू b है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्म नहीं बनी हुई फार्मूले की, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये फार्मूला बना हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर के, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये जी हमारे पास एक फार्मूला बना हुआ है और हमने इसको फार्मूले में चेंज कर दिया है। ठीक है बेटा, फार्मूले की फॉर्म बना दी हमने इसको, फिर से बता रहा हूँ, a का स्क्वायर, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे a लिखा है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूरी फॉर्म बनी हुई है a प्लस बी होल स्क्वायर के। ठीक हो गया जनाब, तो हमने यहाँ पे फार्मूला क्लोज कर दिया बेटा। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर और ये लास्ट में माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये तो वैसे ही आ गया। ठीक हो गया जी, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये वैल्यू तो आपके पास वैसे ही आ गई। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो और मुझे बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, जल्दी से बताओ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है और ऊपर स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 के और ऊपर स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 के बराबर होता है। अगर नहीं समझ आ रही तो आप इस तरह 1 का स्क्वायर लगा लो। ठीक है बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया और ऊपर स्क्वायर लगा लो। नेक्स्ट, ये आखिरी वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये तो वैसे ही आ गई। तो बेटा आप देखो, ये पूरा 1 हो गया, ऊपर स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये हमारा प्रूव ना हो गया, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। तो आपने नीचे लिख भी देना है
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये चीज़ आपने नीचे लाजमी मेंशन कर देनी है हर क्वेश्चन के। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 12 था। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।